मेरा जो फर्स्ट पैकेज था 5,000 पर मंथ, ओके 6 मंथ के लिए। फिर मैंने जब जॉब सर्चिंग स्टार्ट करी, मैंने 3rd ईयर में स्टार्ट कर दी थी जॉब सर्चिंग, तो लोगों का यही क्वेश्चन होता था, यार तुम बीकॉम से हो, आईटी में क्यों आना चाहते हो, और ना तुम्हारे पास कोई डिग्री, किस बेसिस पे हम तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे। पता है आपसे मैं एक चीज़ क्या सीख रहा हूँ पारस, जैसे आपका एक्सपीरियंस 3 साल का हो गया, आप 25-30 हज़ार कमा रहे थे, उस माइंडसेट में ना लोग नहीं अरे कहाँ मैं गूगल में जा पाऊंगा, कहाँ मैं फ्लिपकार्ट में जा पाऊंगा, कहाँ मैं अमेजन को टारगेट कर पाऊंगा, छोड़ यार कोई मेरा मैसेज क्यों ही पड़ेगा। हम सेल्फ खुद से ही इतना ओवरथिंक करके उस चीज को अंदर से मार देते हैं। अब ये गूगल की कहानी कहाँ से शुरू हो गई, अच्छा चल रहा था सब कुछ, तो गूगल में कैसे अपॉर्चुनिटी मिला आपको, क्या आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। अच्छी बात ये थी कि आपसे अमेजन में भी डीएसए पूछा नहीं, तो क्या डीएसए गूगल में पूछा गया था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। अब पैसे खुद गिनते हुए बंदा रखा हुआ गिनने के लिए। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया, उसके बाद इनकी जो पहली जॉब थी वो थी एज अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। 5,000 रुपए से इन्होंने अपना करियर शुरू किया, 5,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक ये पहुंच गए। 3 साल काम किया इन्होंने एक कंपनी में, उसके बाद स्विच किया, इनको नेक्स्ट हाइक मिला 32,000 रुपए का, और वहां भी 1 साल काम किया। 4 साल काफी स्ट्रगल किया, राइट, बट उसके बाद लाइफ चेंज हो गई। उसके बाद इनको मौका मिला अमेजन में, और वहाँ इन्होंने 2 साल काम किया, और आज गूगल में काम कर रहे हैं एज अ टेक्निकल सोल्यूशन स्पेशलिस्ट, एक क्लाउड इंजीनियर है, और आज एक अच्छे पैकेज में काम कर रहे हैं वहाँ पे। शुरुआत की देखो 5,000 से, 25,000, फिर 32,000, फिर 25 लाख का पैकेज अमेजन से, उसके बाद गूगल में आज 45 के आसपास इनका पैकेज है। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, इनकी स्टोरी जान के। इनकी स्टोरी आपको बहुत इंस्पायर करेगी, बहुत मोटिवेट करेगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्लाउड के बारे में, कैसे कैसे इन्होंने ट्रांजिशन किया, कैसे इनको अपॉर्चुनिटीज मिला इन कंपनीज से। बहुत बार ऐसा रहता है कि मौके मिल ही नहीं रहे होते जब आप इस तरीके से स्टार्ट करते हो। तो आई थिंक पारस उसका एक राइट एग्जांपल है। इस पॉडकास्ट को पूरा देखना, स्किप मत करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लाइक करना, शेयर करना, लाइक एम इज 6,000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं पारस से, जानते हैं इनकी पूरी जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन टेक्निकल सुनेजा चैनल। ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं अपना थॉट यहाँ शेयर कर पाऊँ। स्टार्टिंग विद माई इंट्रोडक्शन, माई नेम इज़ पारस ठाकुर। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, और मैंने जो अपना ग्रेजुएशन है वो बीकॉम में किया है। देन आई स्टार्टेड एज ए लिनक्स सिस्टम इंजीनियर इन एवरडेटा। वहाँ मैंने अराउंड 2 to 3 years वर्क किया, बेसिक लिनक्स से रिलेटेड वर्क था वहाँ पे। Then I switched to some other company that is Dev Information Technology. वहाँ पे मैंने एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वर्क किया। वहाँ पे रोल ऑलमोस्ट सिमिलर था, बट वहाँ पे मुझे प्रोफाइल थोड़ी डिफरेंट मिली, इंटरेक्शन विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स। देन उसके बाद वहाँ पे जॉब सर्चिंग करते करते फिर मुझे अमेजोन से ऑफर मिला। वो मेरे लिए बहुत एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो गया था मेरे लिए। फिर मैंने अमेजोन ज्वाइन किया एज ए क्लाउड इंजीनियर। वहाँ पे वही क्लाउड से रिलेटेड वर्क किया। वहाँ पे 1.5 year मैंने वर्क किया। देन आई गॉट अ ऑफर फ्रॉम गूगल, एंड दैट वाज लाइक अ ड्रीम कंपनी। स्पेशली फ्रॉम नॉन टेक से आने के लिए तो बहुत अच्छा ऑफर था। तो ओवरऑल मेरा अभी तक ये एक्सपीरियंस रहा है अराउंड 7 years का, और अभी काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ। नहीं, एंजॉय करना भी चाहिए सर। जो इनिशियली संघर्ष रहा, मेहनत रही, हम हमेशा कहते हैं कि करियर के स्टार्टिंग में ही गूगल मिल जाए, 1 साल में मिल जाए, 2 साल में मिल जाए, इनको बहुत लेट मिला। मैं हमेशा कहता हूँ आप मेहनत करते रहो गाइस, कुछ नहीं पता लाइफ का कभी भी। हाँ, मेहनत रहेगी आपकी, उस मेहनत के बेस पे ही रास्ते बन रहे होंगे, बट अब आप एक बहुत अच्छा उदाहरण है उन लोगों के लिए कि नॉन टेक से बीकॉम जब कर रहे होगे, कभी सोचा नहीं होगा आप आईटी में आओगे, गूगल में काम करोगे। आज से 7 साल पहले कभी नहीं सोच सकते। बहुत। अभी इनकी स्टोरी आपको बहुत इंस्पायर करेगी, इनसे बात करते हैं। तो अभी आपको इतना आसान तो नहीं रहा होगा ये ट्रांजिशन नॉन टेक से टेक बैकग्राउंड में। क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ी इस जर्नी में, क्योंकि आपका तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि ऐसा लिनक्स, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आप लिनक्स कमांड में ही खेलते थे, है ना। जैसे हम लिनक्स सर्वर पे मॉनिटरिंग करना, लॉग्स को मॉनिटर करना, और वहाँ पे बहुत सारी कमांड्स हम यूज़ करते हैं, जैसे ग्रेप कमांड हो गई, है ना, और वहाँ पे सर्वर का स्टेटस चेक करना। तो ये सब काम आप अपनी फर्स्ट जॉब में कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बताया, राइट। तो जो ये लिनक्स कमांड की अंडरस्टैंडिंग थी, ये कहाँ से आ रही थी, मतलब ये कहीं सीखी थी पहले आपने कॉलेज टाइम, बिकॉज आपने बीकॉम की है, तो ये कहाँ से सीखा फिर आपने? ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं और मेरा फ्रेंड ऐसे ही
बीकॉम के अराउंड हमें वो नंबर समझ नहीं आ रहे थे, लाइक कि यार बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरा फ्रेंड मुझे एक टीचर के पास ले गया जो कि होम ट्यूशन देते थे। वो ऑलरेडी एक HCL में वर्क कर रहे थे सीनियर पोजीशन पे। तो उन्होंने हमें थोड़ा बताया इस चीज़ के बारे में, इंट्रोड्यूस किया कि ये लिनक्स नाम की एक चीज़ है, मोस्टली सर्वर लिनक्स पे चलते हैं, तो तुम क्यों इसको ट्राई करो, सीखो। एक तो डेमो क्लासेस लो, समझ में आए तो अच्छा है, नहीं तो मत आना। बट जब हम वहाँ गए तो उनका जो तरीका था पढ़ाने का, उनका जो तरीका था मोटिवेट करने का कि तुम्हारे पास कोई लिमिट नहीं होगी। लेट्स सपोज कि आपके पास कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना पैसा कमाओगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। जितना सीखोगे उतना पैसा कमाओ। मनी भी एक थोड़ा मोटिवेट कर गया मुझे उस टाइम पे। एंड वहाँ पे फिर धीरे धीरे मैंने अराउंड 3 मंथ्स की कोचिंग ली बेसिक लिनक्स की। वहाँ पे कैसे सर्वर कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कैसे वेब एप्लीकेशन होस्ट होती है, कैसे सर्वर पर ट्रबल शूट किया जाता है। वहाँ से पिकअप करने के बाद फिर मैंने जब जॉब सर्चिंग स्टार्ट करी, मैंने 3rd ईयर में स्टार्ट कर दी थी जॉब सर्चिंग। तो लोगों का यही क्वेश्चन होता था, यार तुम बीकॉम से हो, IT में क्यों आना चाहते हो? और ना तुम्हारे पास कोई डिग्री, किस बेसिस पे हम तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे? वहाँ पे बहुत सारे, पहले तो 5-10 इंटरव्यू में तो मुझे ऐसे रिजेक्ट कर दिया जाता, और मैं मार्केट रेडी भी नहीं था। मैं सारा ब्लेम कंपनी को भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई थी वो बिल्कुल बेसिक पे थी और कंपनी की डिमांड्स कुछ और थी। तो इवेंचुअली जब मैं 5-10 कंपनी में गया तो मैंने फिर वहाँ से अपने क्वेश्चंस बैंक बनाने लग गया। मेरे नोटबुक पे मैंने सारे क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर लिए, क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस रिपीट होने लग गए हैं। फिर वहाँ पे वो चैलेंज जब वहाँ आया, जब मेरे टेक्निकल राउंड्स क्लियर होने लग गए, तो मुझे ये भरोसा हो गया कि अब मैं इनको काउंटर कर सकता हूँ कि माई टेक्निकल इज़ गुड, गिव मी ए चांस। अगर आपको लगता है कि अराउंड 6 मंथ मैं कैपेबल नहीं हूँ, देन मैं आई विल लीव, मैं खुद छोड़ दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वहाँ से मुझे फर्स्ट कंपनी मिली। फिर वहाँ पे मैंने बेसिक स्टार्ट किया, बट उससे पहले मैंने 10-15 कंपनी में रिजेक्ट हो चुका था। बट मैंने वहाँ क्वेश्चन बैंक पे बहुत फोकस किया कि मेरे पास क्या लैकिंग्स हैं, उसको मैं प्रिपेयर कर लूँ पहले से। और वहाँ से बहुत कॉन्फिडेंस भी मिलता गया, क्योंकि 5 इंटरव्यू के बाद मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं 5 से 6 क्वेश्चन के आंसर दे पा। बस HR राउंड में वो सारे डिस्कशन, BCOM ये है वो, वहाँ भी मैंने काउंटर प्रिपेयर कर लिया था। तो जब आप ये टेक्निकल इंटरव्यूज दे रहे थे, जब आप कह रहे हो मैं टेक्निकली साउंड हो रहा था, तो ये टेक्निकल इंटरव्यू आप किस में दे रहे थे? लिनक्स में ही? हाँ, अच्छा। लिनक्स में था। लिनक्स एज ए लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो वहाँ पे मोस्टली क्या होता है, आपके सर्वर मैनेजमेंट, ट्रबल शूटिंग, आपके डिस्क पे जैसे स्टोरेज पे एप्लीकेशन कैसे होस्ट होगी, कैसे उसे मॉनिटर करना है, वो सारी चीज़ें। और पता है ये जो प्रोफाइल बता रहे हैं गाइस, ये प्रोफाइल आपको हर कंपनी में मिलेगी ही मिलेगी। अगर वो एप्लीकेशन सपोर्ट कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे ये प्रोफाइल होगी ही होगी। सो ये बहुत कॉमन प्रोफाइल है। इवन आई वाज वर्किंग, मैं जब कोफोर्ज में काम कर रहा था, वहाँ पे ये प्रोफाइल थी। तो वहाँ पे लोग सपोर्ट भी करते थे और साथ साथ उनकी कमांड बहुत अच्छी होती थी लिनक्स में। तो ये चीज़ है। ओके। सो यार, ये अमेज़न की कहानी कहाँ से शुरू हुई? फिर कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिला? क्या स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करी? अब सब कुछ ठीक था एकदम से, फिर उसके बाद कितना टाइम आपने फर्स्ट कंपनी में स्पेंड किया? अराउंड 3 ईयर्स, 2.5 ईयर्स। अच्छा, उस टाइम पैकेज क्या था, इफ यू डोंट माइंड? कितना आप कमा रहे थे? मेरा जो फर्स्ट पैकेज था 5,000 पर मंथ, ओके। 6 मंथ के लिए। अच्छा। फिर 1 ईयर के बाद फिर मुझे वहाँ पे 100% हाइक मिला। देन मैं इवेंचुअली 10,000 देन 20,000 पे पहुँचा, हम्म। बट बहुत लो था। तो मतलब स्टार्टिंग के 2.5-3 साल तो तुम्हारे एकदम पूरे संघर्ष वाले ही थे। और ये कंपनी की लोकेशन कहाँ पे थी ये? जयपुर में। जयपुर में। तो वर्क फ्रॉम होम होगा? नहीं नहीं, ऑफिस जाना पड़ता था। अच्छा। ओके। सेल्फ सेटिस्फेक्शन था, बट वहाँ पे मनी इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, क्योंकि मेरे जो मेंटर थे वो कह रहे थे मुझे पीछे से कि पैसा मत देखो अभी इनिशियली, हम्म। बहुत पैसा मिलेगा आगे। नहीं मिल रहा है अब। नाइस नाइस। तो फिर आपने यार लगभग 3 साल बिताए अपनी पहली कंपनी में, और ठीक है आप 25,000 तक पहुंच गए होगे वहां पे। फिर ये क्या माइंड में आया कि अब मुझे, ये रैंडम था, लाइफ की कोई डेस्टिनी आपके लिए लिखी हुई थी? ये कैसे ये अमेज़न में आपको अपॉर्चुनिटी मिला? उसके बाद क्या किया, मैंने एक दूसरी कंपनी में स्विच किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि हमारे सारे लोकल क्लाइंट्स थे। तो मेरी कम्युनिकेशन में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था।
इंटरेक्टिंग विद फॉरेन क्लाइंट्स, क्योंकि वो सपोर्ट रोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कम्युनिकेट करना, अपनी बातें को आर्टिकुलेट करना लोगों के पास। तो उसके लिए मैंने वहाँ जब दूसरी कंपनी में स्विच किया एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो हमारे सारे क्लाइंट्स फॉरेन के थे। वहाँ से मैंने वो इम्प्रूवमेंट, मेरे को लगा कि ये एक ऐसी कंपनी है जो मुझे उस एरिया में इम्प्रूव करेगी जहाँ पे मुझे आगे अगर फ्यूचर में मैं बड़ी कंपनी अप्रोच करना, क्योंकि मैं बीकॉम हूँ और ऊपर से हिंदी मीडियम, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक था। तो वहाँ पे फिर मैंने क्या किया कुछ टाइम, क्योंकि वहाँ पे प्रोजेक्ट्स रिलेटेड वर्क होता था, तो हमारे पास बहुत सारा स्पेयर टाइम भी होता था। आफ्टर वर्क मैंने क्या किया, मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई। उस टाइम तक मुझे लिंक्डइन का आइडिया नहीं था। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई और लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर सारी चीज़ ढंग से सेटअप करने के बाद फिर मैंने एक टेम्पलेट बनाया, जिस टेम्पलेट में ग्रीटिंग और मैं क्यों रीच आउट कर रहा हूँ उनको, वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल के जितनी भी कंपनी थी, ओरेकल, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, मेरे पास बहुत, उस टाइम तक मेरे पास अराउंड 10,000 कनेक्शन हो चुके थे। और मैंने बना लिया था मुझे दिन में 100 लोगों को रीच आउट करना है रेफरल के लिए। कोई भी ओपनिंग दिखती है सबको रीच आउट करो। और उसमें से इवेंचुअली एक अमेजोन के मैनेजर ने मेरे रिस्पॉन्स किया कि ओके, विल गिव यू अ चांस। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, एक नॉर्मल सा डिस्कशन, वही बीकॉम वाला, वी जनरली डोंट हायर फ्रॉम द बीकॉम पर्सन। तो वहाँ पे डिस्कशन हुआ, मैंने उनको सिचुएशन बताई मेरी, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ऑल। उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम्हारा टेक्निकल अच्छा जाता है तो वी कैन कंसीडर। बट उन्होंने मुझे वहाँ पे 1 मंथ का टाइम भी दिया था। वहाँ पे फिर मैंने 1 मंथ प्रिपेयर किया अच्छे से और मेरे टेक्निकल राउंड्स क्लियर हो गए। बहुत अच्छा। तो वहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैंने लिंक्डइन को बहुत अच्छे से यूज़ किया, उसकी वजह से वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी ओपन। नहीं तो कोई ऐसा सोच ही नहीं सकता कि मैं कहीं सर्विस बेस्ड कंपनी में बैठा हूँ और उसको मैं टारगेट। पता है आपसे मैं एक चीज क्या सीख रहा हूँ पारस, जैसे आपका एक्सपीरियंस 3 साल का हो गया, आप 25-30 हजार कमा रहे थे, उस माइंडसेट में ना लोग नहीं अरे कहाँ मैं गूगल में जा पाऊंगा, कहाँ मैं फ्लिपकार्ट में जा पाऊंगा, कहाँ मैं अमेजन को टारगेट कर पाऊंगा, छोड़ यार कोई मेरा मैसेज क्यों ही पड़ेगा। हम सेल्फ खुद से ही इतना ओवरथिंक करके उस चीज को अंदर से मार देते हैं और वो होप वहीं खत्म हो जाती है। बट आपने कहा छोड़ो सब चीज, चाहे मैं 25 कमा रहा हूँ, 30 कमा रहा हूँ, जो भी मेरे स्किल्स है ट्राई करते हैं। आपने ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, बहुत ज्यादा ट्राई किया, और वहां से किसी मैनेजर ने वहां इंटरेस्ट शो किया, आपसे बात करी, महीना दिया। अच्छी बात यह है कि आपको टाइम दिया पढ़ने के लिए कि तुम तैयारी कर लो। सो ये बहुत अच्छी चीज है। सो पारस, ठीक है, अब अमेजन में हो गया, तो कैसा काम आपको वहां मिल रहा था जाते ही, क्योंकि आपका जितना बैकग्राउंड था वो लिनक्स में है ना, आप एक लिनक्स एडमिन प्रोफाइल से आप आ रहे थे। ऑल्दो आपके कितने राउंड हुए थे आपके अमेजन में वैसे इंटरव्यू के टाइम पे? अराउंड 4 राउंड्स। और उन्होंने लिनक्स के अराउंड ही चीजें पूछी थी आपसे, कुछ और भी पूछा था टेक्निकली? एक राउंड लिनक्स का हुआ था स्पेसिफिकली, एंड दूसरा हुआ नेटवर्किंग का सेपरेट राउंड, एंड 2 लीडरशिप प्रिंसिपल के राउंड होते हैं जो कि मैनेजर लेते हैं आप। तो वो टोटली डिफरेंट था मेरे लिए। तो इसका मतलब उन्होंने थोड़ा आपको आइडिया दे दिया था कि इन चीजों पे थोड़ी कमांड कर लो, महीने बाद आपका इंटरव्यू होगा। यस। यार ये बहुत अच्छी चीज है। आई थिंक वो बहुत अच्छे इंसान आपको मिले, मैं ये कहूंगा कि उन्होंने आपको पहले एक डायरेक्शन दी कि पारस ठीक है, वी कैन कंसीडर योर प्रोफाइल, बट महीना पहले इन इन चीजों पे ब्रश अप कर लो, उसके बाद आप इंटरव्यू दो, क्लियर हो जाएगा, वी कैन कंसीडर। ये बहुत अच्छी चीज है। तो फिर जब ज्वाइन किया अमेजन, तो वहाँ क्या काम मिला आपको करने के लिए, क्या कर रहे थे, क्या व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू वर डूइंग? सो मैं वहाँ पे क्लाउड टीम का पार्ट था, जो क्लाउड टीम AWS की कुछ प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करते थे। तो मैं जिस टीम में था वो EC2, EBS, EFS, ऐसी सर्विस, लाइट सेल करके एक सर्विस है, उन सर्विसेज को हम सपोर्ट करते थे कस्टमर के लिए। क्योंकि मेरे पास लिनक्स का बैकग्राउंड था, तो वहाँ पे कुछ पार्ट मेरे पास ऑलरेडी था। और देन वहाँ पे मुझे 1 मंथ की ट्रेनिंग दी गई क्लाउड प्रोडक्ट्स पे। धीरे धीरे फिर मैंने डिफरेंट टाइप की कस्टमर होते हैं बेस्ड ऑन उनके यूजेज एंड जो भी क्लाउड में रहता है। तो स्टार्ट किया मैंने बिगनर से, देन धीरे धीरे और भी प्रोडक्ट्स पे धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाई। तो मोस्टली ये रहता है कि आप एक एज ए सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, फ्रंट लाइन सपोर्ट। कस्टमर के पास कोई इशू आता है उनके एनवायरनमेंट में, लेट्स सपोज उनके EC2 इंस्टेंसेस में कुछ प्रॉब्लम आई, वो आपको रीच आउट करेंगे वाई चैट और वाई ईमेल। देन आपको
सेम एनवायरनमेंट आपके एनवायरनमेंट में रेप्लिकेट करना होगा कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। बेस्ड ऑन दैट आपको उनको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होगा। तो मोस्टली इसके अराउंड ही रहता था। और कुछ पार्ट रहता था कि जहाँ पे आप कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हो, लाइक यू वांट टू गिव ट्रेनिंग टू अदर पीयर्स, और कुछ डिफरेंट इनिशिएटिव होता है। 80% हमारा वो कोर वर्क पे रहता था, 20% के अराउंड हमारा रहता है कि कुछ इनिशिएटिव्स हैं, टीम एक्टिविटी, वो सारी चीज़ें हो जाती है उसमें। तो जिनको इश्यू आता था वो टेक्निकल लोग होते थे, वो एंड यूजर्स कौन था जिनको ये इश्यू आ रहा था? लाइक कोई भी अमेजोन का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है तो हमेशा आपको टेक्निकल पर्सन नहीं मिलेगा। मोस्टली होता है कि जैसे मान लो विप्रो है, विप्रो की टीम ने केस लॉग किया कि मुझे हमारे ईबीएस वॉल्यूम में कुछ इश्यूज आ रहे हैं ड्यू टू लॉग फाइल एंड एवरीथिंग। सो आपको वो एनालाइज करना है कि उनके सिस्टम पे जाके, चाहे उनको स्क्रीन शेयर पे जाके आपको समझाना है कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो टेक्निकल होते थे, बट कई बार ऐसा होगा कि आपको टेक्निकल पर्सन नहीं मिलेगा। तो उसको आपको आ, बहुत पेशेंटली आपको समझना पड़ेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको उसको समझाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेशन दिखा दिया तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कितना टाइम रुके आप वैसे अमेज़न में, कितना टाइम बिताया आपने? अराउंड 2 years। 3 साल पहले, फिर 2 साल अमेज़न में बिताए, 5 साल हो गए। कितना वैसे आपको ऑफर किया था अमेज़न ने उस टाइम पे इस प्रोफाइल के लिए? वैसे तो मेरी प्रोफाइल से 200-300% ज़्यादा था उस टाइम पे, बट समवेयर अराउंड 25-26। गाइस आप देख रहे हो, मतलब ये मैंने इसलिए पूछा इनसे ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि एक बंदा 3 साल एक कंपनी में काम कर रहा है और 35-30 के आसपास, आई थिंक, कितना कहाँ तक पहुंच गए थे पहली जयपुर वाली कंपनी में? जयपुर में 22 था। उसके बाद जो मैंने एक कंपनी जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 1 year काम किया, वहाँ पे मैं 32 पहुँचा था लास्ट। 32। 3 साल, फिर 1 साल, और फिर 2 साल अमेजन, और तेरी वेरी इंटरेस्टिंग यार। मतलब कहाँ से फिगर्स कितनी बदल गई, और हर कंपनी की एक रेपुटेशन होती है, उस हिसाब से उतना तो पैकेज देती ही देती है। तो आपको फिर 25 LPA का आपको अमेजन से ऑफर मिल गया। ओके, तो 2 साल कैसा लगा, क्या अनुभव रहा अमेजन का? अच्छा था, लर्निंग्स थी? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे लिए एनवायरनमेंट नया था और आसपास के लोग इतने अच्छे थे, लाइक इन टर्म्स ऑफ नॉलेज आपको ये फील नहीं होने देते कि तुझे बहुत आता है। वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और लीडरशिप स्किल्स जो कहीं ना कहीं मेरी लास्ट 2 कंपनीज में मिस हो रही थी मुझसे। टीम कोलैबोरेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ जाने के बाद मुझे ये सारी चीज़ें पता चली कि ये भी बहुत एक की मैट्रिक कह लो, ये इंपॉर्टेंट है आपके करियर ग्रोथ के लिए। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें सीखने को मिली, तो मेरे को ओवरऑल बहुत मज़ा आया वहाँ पे काम करके। ओके ओके, और AWS पे भी आपकी कमांड अच्छी हो गई, ट्रेनिंग मिली, प्रोडक्ट्स पे आपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए, अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाई डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज जो हैं AWS के अंदर। वेरी नाइस। तो अब ये गूगल की कहानी कहाँ से शुरू हो गई? अच्छा चल रहा था सब कुछ, तो गूगल में कैसे अपॉर्चुनिटी मिला आपको? क्या आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था? अच्छी बात ये थी कि आपसे अमेजन में भी DSA पूछा नहीं, तो क्या DSA गूगल में पूछा गया था? थोड़ा उसके बारे में बताइए, अपनी गूगल की जर्नी, कैसे अपॉर्चुनिटी मिला? क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं था उसके बाद जॉब स्विच करने में, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इंटरनली यहाँ पे प्रमोशन लेता हूँ और कुछ इंटरनली रोल डिस्कवर करूँगा, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में और बिग फोर जो बोलते हैं अपन, बिग फोर बिग फाइव, वहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि मैं कोई रोल चेंज कर पाऊँ इंटरनल। बट सडनली एक दिन गूगल रिक्रूटर ने रीच आउट किया लिंक्डइन के थ्रू, ओह नाइस। यू वांट टू अपेयर इन इंटरव्यू। तो मैंने सोचा गूगल को कौन ही मना करेगा, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मोस्टली वहाँ पे भी सेम ही था, लिरिक्स बेसिक, सिस्टम डिज़ाइन, ऐसे ही राउंड्स थे। तो वहाँ पे लिनक्स से रिलेटेड और पूरा जो एक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का बैकग्राउंड होता है कि इस स्टोरेज पे कैसे काम करना है, वेबसाइट होस्टिंग कैसी होती है, लिनक्स एनवायरनमेंट कैसे सेटअप होता है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है, नेटवर्किंग के पार्ट बेसिक फंडामेंटल, वो वहाँ पे पूछे गए। मेरा भी क्वेश्चन उनसे यही था, क्या कोडिंग है यहाँ पे? तो उनका था नहीं, ना कोडिंग ना DSA, कोई राउंड नहीं होंगे आपके। तो वहाँ पे कोई ऐसा राउंड नहीं हुआ। देन अगेन सेम अमेजोन की तरह 2 मैनेजर वाले राउंड थे, जहाँ पे मैनेजर आपकी लीडरशिप स्किल्स बेस्ड ऑन सिनारियो आपको जज करते हैं, वो आपको सिनारियोज देते हैं, उन सिनारियोज में आपको जज किया जाता है आप कैसे डिसीजन ले। अच्छी बात यह है कि वही प्रोफाइल मिल गई जिस पे आप काम कर रहे थे, और ब्रांड का ब्रांड मिल गया। ओके, तो जो
या प्लीज गो अहेड। मोस्टली एक चीज़ और अच्छी लगी क्योंकि मुझे वहाँ पे स्विच नहीं करना था, फिर भी ऑफर मिल रहा है। प्लस मैंने ये डिस्कस किया था पैकेज के अराउंड भी, तो वहाँ भी उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो मुझे बोला चलो ट्राई करने में क्या ही बुरा है। तो 25 लाख 26 लाख के आप अमेजन में थे, लगभग कितना इंक्रीमेंट दे दिया गूगल में? अब एग्जैक्ट तो नहीं पूछूंगा क्योंकि अभी आप वहाँ काम कर रहे हो, तो आई थिंक वो थोड़ा पॉलिसी के अगेंस्ट जाएगा। हाँ, क्योंकि वहाँ पे मेरा एक और इंक्रीमेंट हो गया था अमेजोन में, वो अच्छा हुआ था। ओह अच्छा। वहाँ पे पहले मेरे को 30% से ज़्यादा इंक्रीमेंट मिल गया था नेक्स्ट ईयर, तो वहाँ पे फिर मुझे अराउंड समवेयर अराउंड 30-35 मिल गया। हाँ, गूगल में भी। अच्छा, फिर बाद में भी अब गूगल में कितना टाइम हो गया आपको? 1 साल हो गया? हाँ, 1 ईयर मैंने अभी जस्ट कंप्लीट किया। ओके, अब पैसे खुद खुद गिनते हुए बंदा रखा हुआ है गिनने के लिए? वेरी नहीं नहीं बिल्कुल। बहुत अच्छा यार। गाइस, अगर आपको इनकी स्टोरी सच में इंस्पायरिंग लग रही है, एक बंदे ने यार बीकॉम किया, स्टार्ट किया एक बहुत ही एवरेज माइंडसेट से, और कैसे चीज़ें लाइफ में बदलती हैं, कैसे रास्ते चेंज हो रहे होते हैं। पारस उसका एक राइट एग्जाम्पल है। तो पारस, अभी आपका रोल क्या है गूगल में? डेजिग्नेशन क्या है आपकी? मैं एज ए टेक्निकल सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट हूँ। ये एज ए क्लाउड इंजीनियर टाइप का ही रोल होता है। अच्छा। मोस्टली वही जो AWS में काम करता था, कस्टमर को सपोर्ट करना होता, बट यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ पे मैं GKE पे वर्क करता हूँ, और एक गूगल का खुद का प्रोडक्ट है एंथॉस। तो पारस जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे पास क्लाउड सर्विसेज हैं, एज्योर है, AWS है, अब ये गूगल में काम कर रहे हैं। इससे पहले ये अमेजन में थे तो AWS पे काम कर रहे थे, अब ये GCP पे काम कर रहे हैं, राइट? गूगल क्लाउड पे काम कर रहे हो आप, सो उसमें ही सोल्यूशंस देते हैं, उसमें ही सपोर्ट देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब ये बताइए, डेली आपका क्या रूटीन रहता है? क्या डेली टास्क आप करते हो अपनी प्रोफाइल के अराउंड गूगल में? जैसे सुबह जाते हो, क्या काम करते हो? मोस्टली जब भी मैं लॉग इन करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा काम होता है कि मैं अपना कैलेंडर चेक कर रहा हूँ, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स तो नहीं है मेरे QRs में। तो वो मीटिंग अगर कोई होती है अर्ली मॉर्निंग, वो सारी मीटिंग्स अटेंड करनी होती है। वो मीटिंग्स अटेंड करने के बाद मैं अपने जो भी मेरे पास केसेस आते हैं, कस्टमर जो भी रिक्वेस्ट करते हैं, लेट्स सपोज ईमेल केसेस आते हैं मेरे पास, जो भी रिक्वेस्ट होती है उनकी, कई बार मैं उसको आंसर कर पाता हूँ, कई बार मुझे उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमारे पास कस्टमर का कुछ भी एक्सेस नहीं होता, तो मुझे वो सेम एनवायरनमेंट हमारे पास रेप्लिकेट करना पड़ता है। तो वो रेप्लिकेशन में बहुत टाइम जाता है, तो रेप्लिकेट करना, फिर उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देना। देन इन बिटवीन हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, लाइक लोगों की हेल्प करने से रिलेटेड या इंटरनल टीम कोलैबोरेशन से रिलेटेड, उसकी कुछ टास्क होते हैं, वो करता हूँ। देन इवेंचुअली थोड़ा ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं है, फिर थोड़ा गेम्स वगैरह खेल लिए, फिर वो गूगल का, देन मैं घर आ जाता। सही है एकदम। आपने सोचा नहीं होगा यार इससे पहले कि जब आप 25-30 हज़ार कमा रहे थे उस टाइम पे, कि आने वाले मेरे कुछ सालों में चीज़ें इतनी अच्छी हो जाएंगी। बट वही है, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो गाइस, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको पारस की स्टोरी इंस्पायर कर रही है तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू, आई नो क्लाउड इंजीनियर में बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन आई कैन ऐड डेवऑप्स वाला पार्ट भी। सम टाइम पीपल, लोग काम कर रहे होते हैं एज अ क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर। आप क्लाउड इंजीनियर हो, स्पेशली नॉन टेक से टेक में आए। अकॉर्डिंग टू यू, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से अगर आपसे कोई इंस्पायर होता है तो ये क्या क्लीन रोड मैप रहेगा? क्या आप बताओगे? क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो चाहिए क्लाउड इंजीनियर के लिए? सो मोस्टली इसको मैं ऐसे पोर्ट्रेट करता हूँ कि लाइक आज आप अपने आसपास जितने भी सर्वर्स देखते हो मोस्टली लिनक्स पे होते हैं, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंस होती है लिनक्स। तो बेसिक आप लिनक्स सीख लो, और जब आप लिनक्स सीखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि IP एड्रेस असाइनमेंट कैसे होता है, फायरवॉल में रूल कैसे बनते हैं, तो बेसिक नेटवर्किंग सीख लो। फिर वो मशीन्स आपको पता है कि आजकल ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में बहुत कम चल रही हैं, तो सारी चल रही है क्लाउड पे। तो इनिशियली आप कोई एक क्लाउड के साथ स्टार्ट करो, यूट्यूब पे कहीं भी देखना, आप फ्री में स्टार्ट करो। देन अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, सर्टिफिकेशन जरूर कर लेना, उससे बहुत वैल्यू एडिशन होगा आपके रिज्यूमे में। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो लिंक्डइन पे जाओ, आपको फ्री वाउचर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, वो सीख लो। एक बार ये सारी चीज़ें आपकी प्रिपेयर हो गई तो आप इंटरव्यू के लिए अपेयर कर सकते हो एज ए फ्रेशर क्लाउड इंजीनियर। देन इवेंचुअली आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, बट एज ए रोड मैप में बताऊँ अभी के टाइम पे, तो ये 3 चीज़ आपको ज़रूर सीखनी चाहिए।
तो आपने वैसे कोई सर्टिफिकेशन किया है पारस? हाँ, मैंने AWS में 2 सर्टिफिकेशन किए थे, अभी गूगल में मैंने 4 से 5 सर्टिफिकेशन कर चुका हूँ। नाइस नाइस। कोई एक सर्टिफिकेशन जो आप फ्रेशर को एडवाइस देना चाहोगे? देखो, अगर आप AWS के साथ जा रहे हो तो आप AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट सर्टिफिकेशन होता है। उसमें बेसिक Okay. से लेके थोड़ा एडवांस लेवल तक कवर होता है कि उसमें बहुत सारी सर्विसेज कवर हो जाती है जिसके अराउंड आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस होंगे, वो कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर में एक फंडामेंटल्स वाला आता है, वो कर सकते हो। अगर GCP के साथ जा रहे हो तो एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर एक सर्टिफिकेशन होता है, वो कर सकते हो। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्लस सर्टिफिकेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जॉब। बहुत अच्छा पारस, बहुत अच्छे से आपने बताया। आई थिंक हमारी ऑडियंस को हेल्प करेगा सोचने में। अब गाइज आफ्टर दिस अब आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको और जानकारी मिल जाएगी। अब यार पारस, अच्छा लगा यार आपसे बात करके। मैं आपसे काफ़ी इंस्पायर हुआ एज अ पर्सन, बहुत कुछ सीखा। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छा बोलते हैं। सो जाते जाते फाइनल एडवाइस क्या रहेगी उन लोगों के लिए जो नॉन टेक से टेक में आना चाहते हैं या जो ऑलरेडी टेक में हैं, अभी काम कर रहे हैं किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में? उनको अगर गूगल टारगेट करनी हो, आई नो उनका डोमेन बिल्कुल अलग हो सकता है, बट जिनकी प्रोफाइल आपसे मिलती जुलती हो, जो एक सपोर्ट प्रोफाइल थी, लिनक्स में सपोर्ट दे रही थी, और आज वो अमेजन से होते हुए गूगल में है, तो क्या एडवाइस दोगे? फर्स्ट एडवाइस ये रहेगी कि आप अपने आप को प्रिपेयर करो कि मैंने अभी भी बहुत लोगों में प्रॉब्लम देखी है कि वो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को सीरियसली नहीं लेते हैं। लिंक्डइन आपका रिज्यूमे है आज के टाइम, तो आप उसको अच्छे Yes. से प्रिपेयर करो। अपनी सर्टिफिकेशन जो भी की स्किल्स से सारे ऐड करो और आप इंगेज रहो लोगों से, अच्छे कनेक्शंस बनाओ। ऐसे रैंडम किसी से कनेक्शन नहीं बनाने, अपने डोमेन में या डोमेन से जो भी आप स्विच करना चाहते हो वहाँ अच्छे कनेक्शन बनाओ। सेकंड चीज़, एक माइंडसेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अभी सुनेजा माई भी कवर किया था कि लाइक लोगों का अप्रोच होता है कि यार कहाँ ही होगा गूगल, कहाँ ही होगा अमेजॉन। वो माइंडसेट चेंज करना होगा। इवेंचुअली मेरा भी ये था कि यार छोड़ो क्या होता है, जॉब ओपनिंग दिख रही है सामने, अप्लाई का ऑप्शन भी आ रहा है, छोड़ देता था। वो अप्रोच आपको चेंज करनी है। तीसरी चीज़ एक ये है कि आप कभी भी जब जॉब के लिए अप्लाई करो तो डायरेक्ट अप्लाई मत करना। हमेशा लिंक्डइन पे रीच आउट करो किसी भी पर्सन को जो उस कंपनी उस रोल में काम कर रहा हो, उससे रेफरल मांगो। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ आपको 10 में से एक एप्लीकेशन पे रिस्पॉन्स आ रहा था, 10 आउट ऑफ 10 रिस्पॉन्स आने लग जाएगी। ये ट्राई करना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये मेरी तरफ से ये 3 एडवाइस थी। बहुत अच्छा पारस, बहुत टू द पॉइंट बताया आपने। थैंक यू सो मच इतने सारे इंसाइट शेयर करने के लिए और अपनी जर्नी बताने के लिए। गाइज अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। लाइक की मैंने रखा है 7000 का कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। कमेंट करना, शेयर करना। बाकी पारस का एक यूट्यूब चैनल है जिसका मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन गो एंड चेकआउट। और इनका लिंक्डइन हैंडल ही मैंने दे रखा है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।